अच्छा शास्त्रा डन हो गया भाई, काम वाम भी हो गया है, घर का ऊपर का मतलब कर लिया है मैंने। तो उसके बाद फिर अभी मेरे हिस्से के काम मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। पर क्या है ना कि नीचे की सफाई जब तक नहीं होती है तो फिर ऊपर का तो नज़र आएगा नहीं कि क्लीन हुआ है कि नहीं। तो उसका वेट कर रही हूँ मैं। मेरी जो हाउस हेल्प आने वाली हैं वो आ जाए ज़रा, तो फिर उसके बाद मैं मार्केट जाती हूँ। मार्केट का कुछ ज़रूरी काम है मुझे, और कुछ और भी दूसरे काम हैं जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं। और दूसरी चीज़, मैंने थोड़े थोड़े शॉर्ट्स भी बना लिए सुबह सुबह जल्दी से, क्योंकि मेरा रूटीन सेम वही था। आज बच्चे को स्कूल जाना था तो मैं जल्दी से उठ गई और सारा काम भी खत्म हो गया। तो सुबह सुबह 2-4 रील भी डाल, एक दिन फेमस हो। अरे भाई, हर कोई की ख्वाब होते हैं कि हम फेमस हो, हमारे पास भी ये आए, लग्जरी आए या नेम एंड फेम सब कुछ मिले। तो मुझे भी है एक दिन कि मैं भी एक दिन फेमस होंगी इस तरीके से। तो है, तो एक ना एक दिन तो हो गई भाई, सबकी इच्छाएं पूरी होती है, तो एक दिन मेरी भी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बहरहाल आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए उन्हें। और जब भी फ्री है ना, हमेशा बोलती हूँ मैं, आपके पास अगर डेटा बचा है भाई तो एक आधे पुराने वीडियोस भी मेरे रन कर दिया करो, जिससे जल्दी जल्दी वॉच टाइम बड़ा हो जाए। अभी ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि हाँ सौरभ जोशी है ये, जैसे जिसके 30-40 मिलियन जो बन गए हैं, व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइबर हो गए 30-40, उतने हो जाएंगे मेरे। मैं वो सब ख्वाब नहीं देख रही हूँ। मेरे पास और मेरी जॉब भी है, घर के काम है, मैं भाई मॉम हूँ, मेरे 2-2 बच्चे हैं, घर के संभालना है, वो सब है। पर अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स ना, ये जो स्पेशल जॉब्स हैं मेरी एज अ मॉम, वो सब तो करती हूँ मैं। उसके अलावा एक अपना भी एक ख्वाहिश होती है कि हाँ हम भी नेम एंड फेम अर्न कर सके किसी से। और आपको पता ही है आजकल जिसको देखो रील, चाहे मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना, मुझे तो है कि मुझे नेम एंड फेम मिलेगा, राइट। बट हाँ, जो रील स्क्रॉल कर रहे हैं वो तो खाली बैठे ही है ना, तो उनकी तो उंगलियाँ चलती रहती है मोबाइल पर। तो भाई वो तुम 10 लोगों को और देख रहे हो तो एक वो मुझे भी देख लो भाई, है ना, लाइक कर दिया करो। अभी मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हूँ, बस बारिश ना आए। रेनकोट फिलहाल मैंने ले लिया है, ये पन्नी में मैंने पैक करके रख लिया है, डिक्की में डाल दूँगी। अगर बारिश आई तो अपने आप को कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर मज़े से आएंगे और जाएंगे, ठीक है। चलो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे, बाय बाय। मैं आ गई मार्केट में और फ्रूट्स देखकर मेरे तो बहुत लालच आता है। इतने सुंदर सुंदर फ्रूट्स हैं, कलर्स देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। पर हाँ, इस समय एक्सपेंसिव बहुत है। एप्पल 240 के अबव है, 280 भी है। फिर ये जो पियर है जिसे हम बब्बू गोशा बोलते हैं, राइट, ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये हमारे इंडियन पियर जैसा नहीं होता। ये भी अगैन 200 रुपीज़ kg है। देन उसके बाद वाओ एवोकाडो, ये देखो, ये 80 रुपीज़ का जो ना पर पीस दे रहा था वो। कीवी है और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स भाई, इतने सुंदर सुंदर, पर आपके बजट में जो आ रहा हो और जो मौसम का हो। ऐसा नहीं है कि बिना मौसम के ले ले आप, तो जो मौसम का हो वो ले ले। फिर ड्रैगन फ्रूट भी अवेलेबल है, फिर और भी बहुत सारी हैं। तो अभी चलो, हमने जो हमें चाहिए था हमने ले लिया। और यहाँ रास्ते में मुझे थोड़े मिल गए मैंगो, ये दशहरी आम है, तो मैंने थोड़े से दशहरी आम भी ले लिए हैं। ये हमारे यूपी के आम होते हैं। फिर घर चलते हैं। मार्केट से मैं आ गई वापस, और यहाँ से ना इस वाले एरिया से दिख नहीं रहा है, ये वाले एरिया से ना यहाँ पे ट्रायंगल पड़ता है, रोड उधर भी जाती है और इधर भी जाती है। इतनी अच्छी हवा आ रही है, बहुत अच्छी, क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है अभी। तो रेनी सीज़न की वजह से कभी धूप है तो कभी छाँव भी। देखो धूप आ गई है, अभी छाँव भी थी, तो ऐसा है। मैं मार्केट से घर आ गई हूँ फाइनली, और ना ऐसे डूब के दरिया में तैर के एक जगह क्या हो गया, क्योंकि एक जगह क्या हुआ, पानी बहुत ज़्यादा भरा था। मुझे लगा रोज मैं वहीं से निकलती हूँ, पर एक गड्ढा था, मुझे था कि इस रोड पर इस जगह गड्ढा है, पर वो किस जगह पानी के अंदर भरा है, इतना सारा पानी तो दिखाई तो देगा नहीं। अब वो फिर बाय गॉड गिरते गिरते बची, दोनों पैर मेरे पानी के अंदर। तो अभी पैर मेरे थोड़े से गीले हो गए, वो गंदे पानी में, मिट्टी वाला पानी था पूरा। अहमदाबाद का यही प्रॉब्लम हो रखा है यहाँ पर कि रोड इतनी अच्छी बना दी है, पर जो गटर है वो सब सब अंडरग्राउंड है, एक जाली जैसी होती है, बस वहाँ से पानी जाता है, और कभी भी वो जाम हो जाता है और फिर पानी बेचारा जाए कहाँ, रोड पे भरा रहता है। तो अभी सब जगह बहुत सारा पानी भरा हुआ है अहमदाबाद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैंने मेथी पूरी आज नाश्ते में बना दी है, लंच में, और उसके बाद पुलाव की तैयारी हो रही है। ये बन रहा है पुलाव, वेजिटेबल पुलाव। तो बस मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी फ्राई करके उसके बाद इसको, ये ग्लास माइक्रोवेव बोल है तो उसमें डाल दूँगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कॉलेज में, शाम को मिलते हैं।
बन रहे हैं लौकी लौकी मैंने थेपले। कद्दूकस कर दी है को फूड कद्दूकस कर में। लिया है हमारे मेरे फूड फूड प्रोसेसर में थोड़ा के आसान साथ हो ना जाता है इस उससे। तरीके का और इसमें ना इस छन्नी भी तरीके आया से है, ब्लेड मिला हुआ है, तो उसमें जो इसमें क्या है ना ग्रेट छेद है करने बड़े के लिए बड़े, ग्रेटर छोटा है ग्रेटर actually, और बड़ा तो ग्रेटर, तो आसान बस है, हो तो गई फटाफट इजी। से हो और इसके जाएगा। बाद मैं इसको तो मैंने डिब्बे में उसी डाल में कर दूंगी। लिया है इसको। और आटे में मैंने थोड़े मसाले डाल दिए हैं, मेथी, अजवाइन है, फिर सब मॉर्निंग चीज़ें। का टंटा होता है ना जो सुबह सुबह कपड़े कौन से पहनने हैं, क्योंकि रेनी सीज़न है, वो भी ध्यान रखना है। वेदर कंडीशंस मतलब जैसी भी होती है, चाहे समर हो या विंटर, मॉर्निंग का ना कपड़े चूज़ करने का बड़ा टंटा होता है, कौन से ले कौन से नहीं ले, बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। इतने कपड़े हैं फिर भी लगता है ना वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग, या कोई ओकेजन है या सिंपल डे है या कोई अपनी चीज़ें हैं जो उसको ध्यान में रख के हमें कपड़े पहनने हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये भी येलो निकाला है। लेगिंग में पहनना नहीं चाहती, वेदर कंडीशंस अच्छे हैं ना, इसमें पजामा टाइप होता है ना, पजामा है, पैंट है, वो इसके साथ शलवार के साथ जाते हैं, या शलवार है मतलब वो कुर्ते के साथ जाते हैं तो अच्छा रहता है। तो अभी मुझे लेगिंग मिली इसके साथ, तो लेगिंग पहनती हूँ। मैं ये दुपट्टा लेने वाली हूँ। ड्रेस चूज़ करना भी भाई बहुत बड़ा काम है। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैंने दाल बॉईल कर ली है चने की, और बॉईल करने के बाद इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे, हल्दी, धनिया, मिर्ची और हींग है, जीरा, राई, ये सब चीज़ें। और दाल को हल्का सा क्रश कर लेंगे आप। क्रश करने के लिए कोई भारी चीज़ ले सकते हैं या आप हाथ से भी फोड़ सकते हो, पर मिक्सी में मत पीसें। और बाद में उसी मसाले में डाल दें और आटे के साथ भर के पराठे बनाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैं लंच लगा दे रही हूँ, और मैंने लंच बॉक्स में सबसे पहले मैं लगाती हूँ एक टिश्यू पेपर, फिर उसके बाद ये पेपर आता है रैप करने के लिए, ये यूज़ करें और बस पराठे रख दें और बंद करें, और बाद में गर्मा गर्म जब चाहें तब इंजॉय करें उस पराठे को। आज है सैटरडे, और सैटरडे को ना मेरी ऑनलाइन क्लास होती है, तो जल्दी से थोड़ा थोड़ा काम निपटा के और कुकिंग कर दें, फिर ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। आज है सैटरडे, तो बच्चों की स्पेशल नाश्ता बन रहा है। मैंने ले लिया है पोहा, अच्छे से धो के और थोड़ा देर भिगा दिया, फिर ले ली थोड़ी सूजी। अब इसको भी दोनों को पानी में भिगा देंगे, आप दही में भी भिगा सकते हो, दोनों को अच्छे से भिगा देंगे। और मैं यहाँ पर रेडी कर ले रही हूँ ये मेरा छन्नी, जो स्टीम वाली छन्नी है। फिर मैंने इसको मैश करते हुए थोड़ा थोड़ा से बॉल्स बना लिए हैं। आप बॉल्स बना लो टाइम हो तो, नहीं तो बड़े बड़े शेप्स दे दो, क्योंकि बाद में काट देंगे हम इनको। तो इस तरीके से शेप्स ले लिए हैं। आपके पास जैसा टाइम हो, जैसा शेप पसंद आए वैसे शेप इनके आप बना लो। फिर उसके बाद स्टीमर में रख देंगे और इसको स्टीम कर लेंगे। आपके पास ये बड़ा स्टीमर इस तरीके से नहीं अवेलेबल है, तो आप एक बड़ी कढ़ाई लें, उसके ऊपर छन्नी जैसा कुछ रखें और उसके ऊपर स्टीम कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद पैन लें, पैन में ऑयल और करी पत्ता, जीरा, राई और बढ़िया से तड़का मार के, मिर्ची मसाले डाल के इसको तड़का मार दें, और इसे नाश्ते में चाय के साथ और या दही या चटनी के साथ हम इंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद पता लगता है कि आज हमारी एक मेड नहीं आ रही है, मतलब बर्तन अलग धोती है और झाड़ू अलग मारती थी। एक के पास टाइम ही नहीं था तो दोनों कर देती, वरना तो अब मुझे क्लीन करना पड़ा। डिपेंडेंसी का ना यही मुसीबत होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। पर दिक्कत ये है कि अकेले सारी चीज़ें करना भी मुश्किल है। सैटरडे का काम ख़त्म करने के बाद पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। पढ़ के जो थोड़ा सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं ना हमारे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है संडे मॉर्निंग और मैं वॉक के लिए आ गई हूँ। अब थोड़ी देर अच्छे से मौसम को एंजॉय करते हैं और वॉक करते हैं, फिर अपने घर के बाकी काम करेंगे। तो वॉक करके मैं आ गई हूँ, अब घर के काम शुरू करते हैं। सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं, संडे के लिए कुछ नाश्ता प्रिपेयर करते हैं। तो संडे का दिन पूरा बिजी जाता है। मैं अब अभी फ्रेश हो पाई हूँ, घड़ी में 1 बज रहे हैं, और इतना काम रहता है कब, क्योंकि ये संडे एक्चुअली नहीं होता है, ये होती है प्रिपरेशन डे नेक्स्ट पूरे वीक के लिए। अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, बच्चों की चीज़ों को देखना है, या आप बड़े भी हैं तो आप उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक की प्रिपरेशन है। वो कब मशीन लगाना, फिर प्रेस करना, फोल्ड करना, फिर आपकी चीज़ें जो वीक में बिखरी हुई होती हैं वो ये टाइम पे हम लोग समेट रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो ये दिन मतलब संडे के दिन करते हैं। प्लस कई लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाते हैं या फिर आउटिंग के लिए भी जाते हैं। अगर वो पूरे हफ्ते नहीं गए हैं बाहर घूमने, तो ये दिन होता है फैमिली के साथ बाहर घूमने का दिन जाने के लिए, या कुछ लोग बाहर खाना भी खाते हैं बाहर जाके। तो पूरा दिन मतलब इस तरीके से बिजी थोड़ा चला जाता है। कहने को वो बिजी है, बट हाँ होते तो आप फैमिली के साथ ही हो अपने, चाहे वो घर में काम कर रहे हो या आप बाहर शॉपिंग करने के लिए गए हो किसी भी तरीके से। तो ये पूरा दिन इस तरीके से हो जाता है। तो हमारा भी आधा दिन ऐसे चला गया, बस आधा बचा है, वो भी चला जाएगा। पूजा के लिए ना मेरे को आसान पड़ता है, वैसे तो आप हाथ से भी बना सकते हैं ये इस तरीके से बत्तियाँ,
पर ये बत्तियाँ आप हाथ से भी बना सकते हैं। पहले मैंने इस तरीके से बाज़ार से ख़रीद ली, पूरा पैकेट लिया था और फिर बाद में इसको ये कुछ डिब्बा था उसी में भर दिया है। तो और फिर बाद में मैं घी में डाल देती हूँ, घी इसमें पलट के और थोड़ी बत्ती इसमें इस तरीके से डाल देंगे और उसमें घी भर देंगे तो ये अपने आप सोक कर लेंगे। टेम्परेचर यहाँ एकदम गर्म हो रहा है, मार्शमेलो मेड गरम गरम। आज बनी है पुलाव, बना है वेज पुलाव, सोयाबीन वाला वेज पुलाव है। सोयाबीन वेज पुलाव के साथ आज हमारा लंच हो रहा है। उसके बाद करते हैं अपने काम, वो भी रेडी कर लिया है मैंने। बुक्स मेरी ओपन हैं और बस मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर काम करने के लिए क्योंकि वो भी कंप्लीट करना है। हे राम जी। तो मैंने भी अपना खाना ले लिया, टेबल पर ही कटोरे में है पुलाव और है ये पानी, नींबू पानी एक्चुअली। मैंने आपको कई बार बताया भी था, वो जो पुदीना था, पुदीना मैंने ना फ्रीज़र में जमा दिया था फ्रीज़र में, तो मैंने 1 क्यूब ले लिया है। 1 क्यूब में ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होगा, वैसे ठंडा पानी पीने का मौसम नहीं है, पर 1 क्यूब पुदीने की मैंने नींबू पानी के साथ डाल दिया, तो वो पीने में बड़ा मज़ा आता है। एक तरफ खाना खाते जाओ, अगर क्योंकि मुझे तीखा पसंद नहीं है तो तीखे के साथ ना मैं साथ में मीठा पानी लेके बैठती हूँ, मतलब नींबू पानी पुदीना वाला, तो बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। या आप छाछ भी ले सकते हो, आपके पास मीठी लस्सी पीनी है तो आप मीठी लस्सी भी पी सकते हो, मतलब जो भी आपका फेवरेट है। साथ में पानी में अगर ऐसा कुछ ड्रिंक करना है तो ये आप कुछ भी पानी बना लो इस तरीके से। तो मेरा तो फेवरेट है नींबू पानी, पुदीने वाला नींबू पानी, तो बहुत मज़ा आता है। अब बज गए हैं 6:30 और फिर से वापस मैं लैपटॉप के ऊपर हूँ, काम कर रही हूँ अपना। डिनर डन, सारे काम डन। अब थोड़ी देर के लिए वॉक कर लेती हूँ। जब भी डिनर डन हो जाता है, मतलब घर के काम निमट जाते हैं, तभी मैं थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए, तो अभी वॉक पर चलते हैं। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, हेल्दी वेल्दी, फिट एंड फाइन।